नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2025 अक्टूबर का महीना वृष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? ग्रहों का गोचर वृषभ राशि के जातकों को अक्टूबर 2025 में क्या कुछ प्रदान करेगा? किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इनके जीवन में निर्मित होंगी, बदलेंगी? वृषभ राशि के लोगों के जीवन के सभी पक्षों पर फलादेश करने का आज के वीडियो में प्रयास करेंगे। सबसे पहले ग्रहों का गोचर वृषभ राशि के लिए अक्टूबर के महीने में किस प्रकार का बन रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि वृषभ, तो वृषभ जन्म राशि से धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है, तो चतुर्थ केंद्र स्थान में शुक्र और केतु विद्यमान है। पंचम त्रिकोण स्थान में ग्रह राज्य सूर्य, तो छठे रोग ऋण एवं शत्रु स्थान में मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। दशम कारोबार नौकरी और व्यापार के स्थान में राहु जैसा पाप ग्रह गोचर कर रहा है, तो भाग्येश दशमेश शनि की एकादश स्थान में वक्री अवस्था में स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जन्म राशि के स्वामी शुक्र की, क्योंकि शुक्र आपका चंद्र लग्नेश है, जन्म राशि है, जन्म राशि का स्वामी है और ये आपके देह का स्वामी है, आपके शरीर का स्वामी है। शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अक्टूबर का शुरुआती हफ्ता वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, लेकिन 9 अक्टूबर को जब आपके जन्म राशि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, तब ये शुक्र जन्म कुंडली के 3 भावों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सबसे पहले ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दे सकता है शुक्र, क्योंकि ये 9 अक्टूबर को नीच राशि में चला जाए। वैसे तो ये पंचम त्रिकोण स्थान में रहेंगे, लेकिन फिर भी जन्म लगने चंद्र लग्नेश जन्म राशि शुक्र का नीच राशि में जाने से जातकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जातकों को प्रारंभ हो सकती हैं। डायबिटीज जिन जातकों को है, उन जातकों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। लग्न नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी तो स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य से संबंधित किसी बीमारी की आशंका रह सकती है शुक्र के नीचस्थ हो जाने पर। डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है, अगर है तो लापरवाही न बरतें। इसके बाद ये पंचम स्थान को बिगाड़ेंगे, क्योंकि पंचम स्थान में ये नीचस्थ हो जाएंगे और शुक्र विवाह एवं दाम्पत्य स्थान का कारक ग्रह है, तो सप्तम भाव से संबंधित परेशानी भी ये जातकों को प्रदान करेगा। शुक्र जहां स्वास्थ्य में कमी देगा, वहीं जातकों को पंचम स्थान में नीचस्थ हो जाने पर मानसिक चिंता प्रदान करेगा। असंतोष जातक अपने जीवन में थोड़ा सा असंतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान में नीचस्थ रहेंगे। मानसिक परेशानी के योग बनेंगे, बुद्धि में फिक्र और चिंता दे सकता है। यह चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंता तो ये देगा ही देगा, इसके अलावा ये संतान से संबंधित चिंताएं भी देगा, परेशानियां संतान से प्रदान करेगा। संतान की फिक्र होगी, मस्तिष्क में परेशानी देगा। संतान सुख में ये आपको कमी करेगा। क्यों? क्योंकि जहां शुक्र पंचम स्थान में नीचस्थ होगा, वहीं पंचमेश बुध आपके छठे स्थान में मंगल के साथ में रहेंगे, तो पंचम भाव आपका पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है अक्टूबर के महीने। ऐसी स्थिति में संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संतान की शिक्षा को लेकर परेशानी रह सकती है। संतान शिक्षा के प्रति लापरवाह रहेगी, या जो वृषभ राशि के जातक शैक्षणिक जीवन में है, उन्हें पढ़ाई से संबंधित परेशानियां उठाने को पड़ जाएंगी। परेशानियां देखने को पड़ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में असफलता प्राप्त हो सकती है, शिक्षा में कमजोरी रहेगी। इसके अलावा थोड़ा सा धन से संबंधित परेशानी भी शुक्र दे सकता है आपको। उच्च दृष्टि से शुक्र पंचम स्थान में नीचस्थ होगा, लेकिन उच्च दृष्टि से ये एकादश स्थान को देखेगा, और जो कि आय और आमदनी का स्थान है, यहां पर वक्री शनि पहले से गोचर कर।
शुक्र सप्तम स्थान का कारक ग्रह होता है, विवाह का कारक ग्रह होता है। तो वृषभ राशि के जातकों को ये गुप्त रोगों जैसे रोग प्रदान कर सकता है, या गुप्त रोग हैं तो वो समस्याएं बढ़ा सकता है। इसके अलावा विपरीत लिंगी अगर महिला है तो पुरुष किसी महिला के द्वारा अपमानित हो सकता है, तिरस्कृत हो सकता है, उपेक्षित हो सकता है। वो कोई भी महिला हो सकती है, यानी स्त्री वर्ग से कहीं ना कहीं जातक को परेशानी किसी न किसी रूप में ये शुक्र प्रदान कर सकता है। लेकिन अपनी उच्च दृष्टि एकादश स्थान पर रखेगा तो ये आपको बुद्धि, चतुराई और दिमागी सूझबूझ से आय और आमदनी में काफी अच्छी स्थितियां प्रदान करेगा शुक्र। देखिए, कोई भी ग्रह नीचा होता है तो जिन भावों को वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वहां तो ये अशुभ फल देगा, लेकिन जिन भावों पर इसकी उच्च दृष्टि जाएगी वहां ये शुभ फल प्रदान करेगा। तो आय और आमदनी में ये आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा। प्रेम संबंधों में ये कुछ थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। पंचम स्थान प्रेम का होता है, पंचम स्थान में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का नीचस्थ हो जाना और पंचमेश बुध का छठे स्थान में चले जाना मंगल के साथ में, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, विरोध, वैमनस्य और रोमांस की कमी जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। संतान से विरोध हो सकता है, संतान से वैमनस्य प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के सर्वाधिक योगकारक ग्रह शनि। शनि इस वक्त सबसे अच्छी स्थिति में वृषभ राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये लाभ स्थान में भाग्येश दशमेश होकर आपके करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार स्थान के अधिपति होकर एकादश स्थान में है। परम राजयोग कारक ग्रह है, तो कारोबार, नौकरी, व्यापार, आजीविका और करियर में श्रेष्ठ सफलता ये आपको प्रदान करेंगे। व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, उन्नति मिलेगी, अच्छी आय आमदनी में, आय और आमदनी में भारी इजाफा मिलेगा, क्योंकि एक तो शुक्र की दृष्टि रहेगी आय और आमदनी पर, दूसरा आय और आमदनी के स्थान पर शनि वक्री होकर गोचर कर रहा है आपके कारोबार, नौकरी और व्यापार का अधिपति होकर। तो आय आमदनी आपके अक्टूबर के महीने में काफी अच्छी रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार आगे बढ़ेगा, नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, नौकरी में पद वृद्धि, वेतन वृद्धि जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। पिता का आपको बहुत अच्छा लाभ और पिता से सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके इसके अलावा शनि आपके विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पूरी करेगा। उच्चस्थ शुक्र की लग्नेश की दृष्टि लाभ स्थान पर और शनि का वक्री होकर भाग्येश होकर लाभ स्थान पर गोचर करना विविध प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। जीवन के सभी पक्षों में या किसी भी पक्ष में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अक्टूबर के महीने में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। धन देगा शनि, आपको अच्छा मान सम्मान प्रदान करेगा, सुख की प्राप्ति करेगा, क्योंकि शनि कुल मिलाकर योग कारक ग्रह होता है। धन की वृद्धि यह आपके लिए दर्शाता है। अक्टूबर के महीने में बड़े अधिकारियों से आपको स्नेह और सहयोग मिलेगा। आपकी कई इच्छाएं अक्टूबर के महीने में शनि और शुक्र जैसे ग्रह पूरी करेंगे। किस्मत आपकी चमकेगी, क्योंकि भाग्येश का लाभ स्थान में गोचर और लग्नेश शुक्र की भाग्य शनि पर दृष्टि आपकी कई इच्छाओं और कामनाओं को पूरी करने वाली है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके चतुर्थेश होकर अभी पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर कर रहे हैं 17 अक्टूबर तक। तो ये सूर्य और शनि जो कि परस्पर दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से राजयोग कारक है। आपकी जनपत्रिका में अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर तक राजयोग रहेगा, तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा की प्राप्ति के योग आपकी जनपत्रिका में बने हुए हैं। थोड़ा सा प्रयास करें तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा में आप आ सकते हैं। सूर्य आपको माता भूमि, भवन और घरेलू सुख प्रदान करता है पंचम स्थान में, क्योंकि यह राजयोग कारक स्थिति में होता है। चतुर्थेश होकर पंचम त्रिकोण स्थान में सूर्य का गोचर राजयोग प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने मकान का सुख प्राप्त हो सकता है, वाहन ले सकते हैं, और माता से कहीं ना कहीं ये आपको आपके करियर, कारोबार और नौकरी में या धन में ये आपको लाभ दर्शाता है। 17 अक्टूबर को सूर्य जब अपनी नीच राशि तुला में सप्तम छठे स्थान में आ जाएंगे, तब ये आपके ऋण, रोग और शत्रुओं को तो नष्ट करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके घरेलू सुख में 17 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर तक तो आपको घरेलू सुख अच्छा रहेगा, उसके बाद चतुर्थेश
सूर्य का छठे भाव में जाने से कहीं ना कहीं माता से वैमनस्यता हो सकती है, घर में अशांति के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, घरेलू सुख में कमी प्राप्त हो सकती है, घरेलू सुख के साधनों में कमी हो सकती है। इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और ये स्थितियां अधिकतर आपके जो दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि सप्तमेश मंगल आपके छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं पूरे अक्टूबर के महीने। मंगल आपके वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह हैं, विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुखों के कारक ग्रह हैं जो कि छठे स्थान में रहेंगे। नीचस्थ सूर्य और सप्तमेश मंगल की युति आपके गृहस्थ जीवन में कलेश जैसी स्थितियां दे सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में तालमेल बिगाड़ सकती है, विरोध की स्थिति दे सकती है, पति पत्नी का तालमेल जहां बिगड़ेगा वहीं लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियां हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकती है ये स्थिति दाम्पत्य जीवन की। सूर्य और मंगल की ये स्थिति आपके जहां दाम्पत्य और घरेलू सुख को प्रभावित करेगी नकारात्मक रूप से, वहीं मंगल और सूर्य आपके कर्जों को निपटाएंगे, कर्जों को उतारेंगे, बड़े से बड़े रोग का शमन करेंगे। और शत्रु पक्ष पर निश्चित रूप से ये दोनों ही पाप ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह तो मंगल पाप ग्रह, और छठे स्थान पर इन दोनों का ही गोचर शत्रुओं के लिए एक तरह से काल साबित होता है। तो अब किसी भी मुकदमे आदि या पुलिस आदि केस में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में तो आपके परेशानियां रहेंगी रहेंगी, साथ में आपको साझेदारों से, भागीदारों से, अगर आप साझेदारी या भागीदारी का कारोबार करते हैं तो उसमें कुछ झगड़ा या धोखा मिल सकता है पार्टनर से, या उनके साथ में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है। खर्चा अधिक रहेगा, लेकिन उच्च दृष्टि भाग्य भाव पर होने से निश्चित रूप से आपको भाग्योदय के अवसर भी प्रदान करेगा मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रक्त से संबंधित किसी न किसी तरह की कोई समस्या ये मंगल आपको निश्चित रूप से छठे भाव में प्रदान करेगा। और मंगल की भी अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का योग अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से बनता है। बुध बुध आपके धनेश और पंचमेश है, धन का स्थान, यानी अगर हम धन की बात करें तो उसका स्वामी बुध है, जो कि 2 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेगा छठे भाव में मंगल के साथ में। तो विपरीत लिंगी के सहयोग से और बाहरी स्थानों के सहयोग से आपको ये धन की प्राप्ति कराएगा, लेकिन धन रुकेगा नहीं, खर्चा अधिक रहेगा, धन खर्च होता चला जाएगा, लेकिन ये आएगा धन छठे स्थान में। लेकिन थोड़ा सा परिश्रम से, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक से आपको धन की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों के माध्यम से भी, या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहीं आपको आपके करियर, कारोबार या नौकरी में प्रदान देखने को मिल सकती है, जिसके द्वारा आपको अच्छा धन प्राप्त हो जाए। बुध और शुक्र की युति प्रेम संबंधों का योग बनाएगी, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश शुक्र मंगल छठे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध और मंगल छठे स्थान पर गोचर करेंगे, तो पंचमेश सप्तमेश की युति छठे स्थान पर प्रेम संबंधों का तो निर्माण करती है, लेकिन यदि आपके प्रेम संबंध हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा कलेश की स्थिति निश्चित रूप से बनेगी अक्टूबर के महीने में। और क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह होकर एक तरफ नीच राशि में भी जा रहे हैं, और मंगल और बुध छठे स्थान में पंचमेश सप्तमेश है, इस तरह से प्रेम संबंधों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहने वाला नहीं है। अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु आपको काफी शुभ फल देने की स्थिति में रहेंगे। गुरु आपके लिए अष्टमेश लाभेश हैं, और ये धन स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको धन का लाभ तो कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयु की वृद्धि भी करेगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की अपने ही भाव पर दृष्टि है, तो आयु की वृद्धि करेंगे, जीवन की दिनचर्या में रौनक देंगे, अमीरात का ढंग देंगे। 18 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में आकर तृतीय पराक्रम स्थान में आएंगे, तब ये आपके साहस को, आपके पराक्रम को काफी बढ़ा देंगे, आपको भाग्योन्नति का अवसर प्रदान करेंगे। भाग्य से आपको अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है, अच्छे लोग मिल सकते हैं, और आप भाग्य के दम पर जीवन में अचानक से आगे बढ़ेंगे, किस्मत आपकी चमक सकती है। लाभेश का उच्चस्त हो जाना तृतीय पराक्रम स्थान में, यानी देवगुरु बृहस्पति का, तो भाई बहनों के मार्फत या भाई बहनों के जरिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।
या आपकी इच्छाएं भाई बहनों के जरिए आपकी पूरी हो सकती है। इसके इसके अलावा जब देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद उच्चस्त हो जाएंगे तो ये आपको विभिन्न प्रकार के जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। लाभ आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, लेकिन अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। यात्राएं हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी करेगा देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इच्छा स्थान का अधिपति। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी, और आय और आमदनी की वृद्धि अतिशय भारी मात्रा में होगी 18 अक्टूबर के बाद, क्योंकि आय और आमदनी का अधिपति होकर बृहस्पति उच्चस्त हो जाएगा और अपनी नवी दृष्टि आप आय और आमदनी के स्थान पर ही रखेगा। लाभेश गुरु का उच्चस्त हो जाना और लाभ भाव पर नवी दृष्टि रखना, आय और आमदनी काफी बढ़ेगी, अच्छी आय आमदनी का नया साधन बनेगा। आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ कई इच्छाएं पूरी करेगा देवगुरु बृहस्पति, कामनाएं पूरी होंगी, विविध प्रकार के लाभ देगा, भाई बहनों का सुख देगा, यात्राएं देगा, लाभकारी यात्राएं देगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर है, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां, तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपको प्रदान करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा परेशानी दे सकता है अक्टूबर का महीना, लेकिन अधिक से अधिक लाभ वृषभ राशि के जातकों को अक्टूबर के महीने में मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब